अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। मैं इससे पहले 50 वीडियो इलेक्ट्रिकल के मौजू पे बना चुका हूँ, कंट्रोल एंड पावर वायरिंग पे। और अगर आप सीखना चाहते हैं कंट्रोल एंड पावर वायरिंग तो आइए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज मैं बताने जा रहा हूँ केबल साइज़, और केबल साइज़ पे आप कौन सी केबल पे कितने एम्पेयर लोड डाल सकते हैं और कौन सा ब्रेकर उनको लगेगा, कौन कौन सी केबल को कौन कौन सा ब्रेकर लगेगा। और उसके बाद आपको ग्लैंड साइज़, और उसके बाद आपको अजाफी कुछ अर्थिंग रॉड जो मसलन यूज़ करते हैं हम, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, आप अगर इसको साथ साथ याद करते जाएंगे और हमें कमेंट्स करके बताते जाएंगे तो हम आपको मज़ीद अच्छी वीडियो बनाकर देते रहेंगे। दोस्तों, अभी शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये फर्स्ट में मैं लिखूँगा केबल साइज़, सेकंड पे यानी अम्पेयर लिखेंगे, कितने अम्पेयर लोड डाल सकते हैं। उसके बाद हम ब्रेकर लिखेंगे, कौन कौन सा ब्रेकर यानी यूज़ करना है। और उसके बाद ग्लैंड साइज़, और उसके बाद हम ग्लैंड टाइप्स लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा केबल साइज़। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा 1.5 स्क्वायर mm। इस पे आप मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं 14 अम्पेयर, और इसको जो आप ब्रेकर लगाएंगे वो लगेगा मैक्सिमम 10 अम्पेयर में। ओके, और इसका जो ग्लैंड साइज़ रहेगा वो हम जो अगर फ्लेक्सिबल रहेगी ना आपकी वायर, तो उसके लिए यूज़ करते हैं 20S का। ये अगर पीवीसी वायर है सिंगल कोर तो उसके लिए ग्लैंड नहीं लगेगा, अगर फ्लेक्सिबल वायर है तो उसके लिए ग्लैंड लगेगा। ओके दोस्तों, और उसके बाद ग्लैंड टाइप्स मैं अलग से लिख के दूंगा आपको बाद में। उसके बाद आ गई हमारी 2.5 स्क्वायर mm। उस पर हम मैक्सिमम लोड डालेंगे 25 एम्पेयर, और उस पर जो आप ब्रेकर यूज़ करेंगे वो 20 एम्पेयर का रहेगा। और इसका जो ग्लैंड साइज़ रहेगा वो भी अगर फ्लेक्सिबल वायर है तो 20S, लेकिन अगर सिंगल कोर है तो उसके लिए ग्लैंड की ज़रूरत नहीं है। जो हम यानी वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, हाउस वायरिंग के लिए, उसके लिए ग्लैंडिंग की या उसके लिए ग्लैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। जो फ्लेक्सिबल में रहेगी उसके लिए ग्लैंड की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। उसके बाद है 4 स्क्वायर mm। 4 स्क्वायर mm पे आप डालेंगे मैक्सिमम लोड 33 एम्पेयर, और इसके लिए जो आप ब्रेकर यूज़ करेंगे जिसे हम फ्यूज़ भी कहते हैं वो आप यूज़ करेंगे 32 एम्पेयर का। ओके दोस्तों, उसके बाद जो इसका ग्लैंड साइज़ रहेगा फ्लेक्सिबल में, फ्लेक्सिबल वायर में, वो भी 20S का ही यूज़ होगा। उसके बाद आ गया हमारा 6 स्क्वायर mm की केबल है, तो उस पर आप मैक्सिमम लोड डालेंगे 42 एम्पेयर, और उसके लिए आप जो ब्रेकर यूज़ करेंगे वो 32 एम्पेयर रहेगा। और उसके बाद जो इसका ग्लैंड रहेगा वो भी 20S का। अगर आपकी आर्मर्ड में भी है, ये आर्मर्ड में भी आप इसको 20S का लगा सकते हैं, और फ्लेक्सिबल में भी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रहेगा हमारी 10 स्क्वायर mm की केबल है, तो इस पे आप मैक्सिमम लोड डालेंगे 58 एम्पेयर। 58 एम्पेयर। उसके बाद इसको आप जो ब्रेकर लगा रहे हैं वो कम अज़ कम 50 तक होना चाहिए, 50 एम्पेयर में ब्रेकर होना चाहिए इसका। ओके दोस्तों, उसके बाद जो इसको हम ग्लैंड साइज़ देंगे वो भी 20S में ही देंगे। ओके दोस्तों, ये 20S मतलब होता है स्मॉल, यानी स्मॉल साइज़ है। वैसे इसका साइज़ mm में आएगा, mm मिलीमीटर में। ओके दोस्तों, मिलीमीटर में आएगा। उसके बाद आ गई हमारी 16 की केबल। 16 स्क्वायर mm की जो केबल है उसके लिए उस पर हम लोड यूज़ करेंगे 77 एम्पेयर, और उसके लिए जो आप ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं वो 63 एम्पेयर में रहेगा। और इसके लिए जो हम ग्लैंड यूज़ करेंगे वो 25L में रहेगा। ठीक है दोस्तों, 25L यानी ये 25 mm में रहेगा, मैंने पहले भी बताया।
25 mm एल साइज़ है इसका, इन लार्ज साइज़। उसके बाद 25 स्क्वायर mm जो हमारी आर्मर्ड की केबल है 4 कोर, उस पर आप मैक्सिमम लोड डालेंगे 102 एम्पेयर तक। और उसके लिए जो आप ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सिमम 80 एम्पेयर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो हम ग्लैंड यूज़ करेंगे वो 32S। ओके दोस्तों। और उसके बाद हमारी केबल आ गई 35 स्क्वायर mm, उस पर आप मैक्सिमम लोड डाल रहे हैं 125 एम्पेयर। और उसके बाद इसको जो हम एसोलेटर या ब्रेकर जो देंगे वो रहेगा मैक्सिमम 100 एम्पेयर में। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए जो हम ग्लैंड यूज़ करेंगे वो 32L में रहेगा। ये ग्लैंड साइज़ है। ओके दोस्तों, ये ग्लैंड साइज़ मैंने ऊपर लिख रखा है, ये ग्लैंड साइज़ है और ये ब्रेकर साइज़ है, जो आप कितने एम्पेयर का कौन सी केबल पे ब्रेकर लगेगा। और ये लोड है एम्पेयर में, कौन सी केबल पे कौन सी वायर पे कितना लोड डालना है एम्पेयर में। ओके दोस्तों। उसके बाद आइए आगे। इसके बाद आ गया हमारी 50 स्क्वायर mm में जो केबल रहेगी, इसके लिए आप यूज़ करेंगे मैक्सिमम 150 एम्पेयर। और इसके लिए जो आप ब्रेकर यूज़ करेंगे वो रहना चाहिए आपका 125 एम्पेयर। और इसके लिए जो हमारा ग्लैंड होगा वो हम लगाएंगे 40, इसको आप 40S भी लिख सकते हैं और ओनली 40 भी चलेगा। उसके बाद हमारे दोस्तों आगे 70 स्क्वायर mm की केबल, 70 स्क्वायर mm की जो केबल है उस पर आप मैक्सिमम लोड दे रहे हैं 192 एम्पेयर, 190 भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 192 एम्पेयर तक आप लोड दे सकते हैं। उसके बाद इसको जो आप आइसोलेटर दे रहे हैं, जो ब्रेकर लगेगा MCCB मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, वो आप लगाएंगे 160 एम्पेयर तक। ओके दोस्तों। उसके बाद जो इसका ग्लैंड रहेगा वो रहेगा 40L में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हमारी केबल आ गई 95 स्क्वायर mm। इस पे आप मैक्सिमम लोड दे रहे हैं 230 एम्पेयर, 230 एम्पेयर। और इसके लिए जो आप आइसोलेटर यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम रहना चाहिए 200 एम्पेयर तक। ओके दोस्तों। इसके लिए जो हम ग्लैंड यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा 50S में। उसके बाद हमारी केबल आ जाती है 120 स्क्वायर mm। उसके लिए जो हम यूज़ कर रहे इस केबल पे हम कितना लोड डालेंगे, मैक्सिमम 267 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस पे जो हम ब्रेकर देंगे वो मैक्सिमम रहेगा 250 एम्पेयर तक। और इसका जो ग्लैंड साइज़ रहेगा वो 50L रहेगा। ओके दोस्तों। और उसके बाद आ जाइए आगे थोड़ा सा, 150 की जो केबल है हमारी, 150 स्क्वायर mm की जो केबल है उस पर हम जो लोड डालेंगे वो मैक्सिमम 290 एम्पेयर तक रहेगा। उसके बाद इसको जो हम आइसोलेटर देंगे, जो ब्रेकर लगाएंगे इसके साथ, वो रहेगा 250 एम्पेयर का ही। और इसके लिए जो हम ग्लैंड यूज़ करेंगे वो रहेगा 63S में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी केबल आ जाती है 185 स्क्वायर mm की जो केबल है हमारी, उस पर आप मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं 348 एम्पेयर, 348 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों। इसके लिए जो आप आइसोलेटर यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम रहना चाहिए 315 एम्पेयर तक आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो भी आपको अवेलेबल है मार्केट में आप वही यूज़ कर लीजिए। ओके दोस्तों। इसके लिए जो हमारा ग्लैंड साइज़ रहेगा वो रहेगा 63L। ठीक है। और इसके लिए आगे मेरे को पेपर शायद दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इधर ही लिखने की। ठीक है दोस्तों। शायद छोटा छोटा लिखता हूँ, आप समझ लीजिएगा। 240 स्क्वायर mm की जो केबल है हमारी, 240 स्क्वायर mm की जो केबल रहेगी उस पर आप मैक्सिमम लोड देंगे 409। ठीक है, 409
9 एम्पेयर तक आप इस पर लोड डाल सकते हैं। इसके लिए जो आप आइसोलेटर यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम रहना चाहिए 400 एम्पेयर में, और इसके लिए जो आपका ग्लैंड साइज़ रहेगा वो आप यूज़ करेंगे 75S में। उसके बाद आ गया दोस्तों 300 स्क्वायर mm की जो केबल है हमारी, उसके लिए आप लोड यूज़ करेंगे, उस पर कितना मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं आप उस पर 500 एम्पेयर मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं। उसके लिए जो आप आइसोलेटर यूज़ करेंगे वो 450 एम्पेयर्स। ओके दोस्तों, ये इतने एम्पेयर का ब्रेकर होना चाहिए। और इसके लिए जो ग्लैंड रहेगा आपका वो 75L में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने टोटल तफसील आपको बता दी है, आप इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जब आपको ये अच्छे तरह से याद हो जाए तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आप मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके हमें कमेंट कीजिए। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अभी आपको मैं ग्लैंड टाइप्स भी बताने वाला हूँ, सो वो भी गौर से सुन लीजिएगा। ये देखिए अभी ग्लैंड टाइप्स लिखेंगे हम, जहाँ पे मैंने ये लिख रखा है ना ग्लैंड टी, इस साइड पे मैं लिखूँगा ग्लैंड टाइप्स। ये देखिए दोस्तों, ग्लैंड टाइप में सबसे पहले जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है BW टाइप। ठीक है, और उसके बाद CW टाइप केबल ग्लैंड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इधर अमारात में। उसके बाद A1 एंड A2 टाइप केबल ग्लैंड। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारा जो है सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड, उसके बाद है डबल कंप्रेशन केबल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, केबल ग्लैंड। उसके बाद हमारा रहेगा फ्लैम प्रूफ रहेगा केबल ग्लैंड। दोस्तों, जगह कम होने की वजह से सही नहीं लिखा जा रहा, लेकिन आप सुनते रहिए, फ्लैम प्रूफ केबल ग्लैंड। उसके बाद हमारा यूज़ होगा PG टाइप केबल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे, उसके बाद मरीन टाइप केबल ग्लैंड, ठीक है दोस्तों, मरीन टाइप केबल ग्लैंड रहेगा। उसके बाद हमारा रहेगा मैट्रिक थ्रेडेड। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक थ्रेडेड केबल ग्लैंड। ओके, उसके बाद हमारा आता है वेदर प्रूफ केबल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, जो नाम आपसे यानी मिस हो जाए आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, BW टाइप केबल ग्लैंड, CW टाइप केबल ग्लैंड, A1 एंड A2 टाइप केबल ग्लैंड। उसके बाद आ गया हमारा सिंगल कंप्रेशर केबल ग्लैंड, उसके बाद डबल कंप्रेशर केबल ग्लैंड। उसके बाद ये है हमारा फ्लैम प्रूफ केबल ग्लैंड। उसके बाद है PG टाइप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ गया हमारा मरीन टाइप। ठीक है, मरीन टाइप केबल ग्लैंड। उसके बाद मैट्रिक थ्रेडेड केबल ग्लैंड। उसके बाद हमारा आ गया लास्ट में वेदर प्रूफ केबल ग्लैंड। ओके दोस्तों, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार